पैसेंजर के प्रॉफिट, ट्रेन के प्रॉफिट से रेलवे प्रॉफिट में नहीं जाएगा, कार्गो के प्रॉफिट से रेलवे जो है वो प्रॉफिट में जाएगा। साहब ये बताइएगा, सिक्योरिटी मेयर्स के हवाले से क्या इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन पे? दूसरी आपने बात की है कि मुख्तलिफ आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, अभी भी आपके हल्के का जो प्रोजेक्ट है जच्चा बच्चा अस्पताल, उस हवाले से मौके लेने की कोशिश की, वो भी कब कंप्लीट होगा? नहीं, वो पहली बात ये है कि वो प्रोजेक्ट जो है उसका नाम मैं कभी था उसकी बानियों में से या उसके बनाने वालों में से, वो आप उनसे पूछे, अच्छा नहीं लगता यहाँ पे मैं किसी का नाम लूँ। वो 2004 से शुरू हुआ है और जिस शख्स ने उसको शुरू किया था वो आपको पता ही है, उनके काम करने का तरीका और मेरे काम करने का तरीका बड़ा मुख्तलिफ है। लेकिन अब क्योंकि मैं पहली दफ़ा उस हल्के से इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो हमने उसको टेक ओवर कर लिया, यानी पंजाब गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था वो पंजाब गवर्नमेंट टेक ओवर कर लिया है। इंशाल्लाह मेरे अल्लाह को मंजूर हुआ तो 1 साल 1.5 ईयर्स में मुकम्मल हो। सिक्योरिटी मेजर्स की बात आपने की है, मैंने स्कैनर्स के हवाले से पूछा है, पूरे रेलवे हुक्काम से कोई स्कैनर ठीक नहीं है, एक स्कैनर भी ठीक नहीं है। इंशाल्लाह ताला वो स्कैनर जो है वो हम ठीक करने जा रहे हैं। भाई साहब, बलूचिस्तान में जो सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नजर आप ट्रेनों की कैसे सिक्योरिटी के लिए क्या इकदाम करने जा रहे हैं? दूसरा ये था सर, ये जो लीज पे ट्रेनें दी गई हैं, इनके जो अगर ये लेट होती हैं तो इसका किराया उल्टा पाकिस्तान रेलवे अदा करता है उनको चार्जेस की सूरत में, इसके हवाले से आप क्या इसके ऊपर करेंगे? एक पहली बात तो ये है कि हम आईजी जो रेलवे लगे हैं, पहला आईजी रेलवे है जो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है उनके ऊपर कि जिस तरीके से उन्होंने 3 डिपार्टमेंट्स को खड़ा किया है, नेक्टा को, सीटीडी को और बलूचिस्तान पुलिस को। आज वजीर आजम पाकिस्तान ने उनकी ड्यूटी इसलिए लगाई है यहाँ पे रेलवे में कि रेलवे के अंदर जो करप्शन है, पुलिस के अंदर जो करप्शन है, उसमें क्या है, मेरे इल्म के मुताबिक, यानी वो बातें जो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे ये मौजूद है कि आसानी के साथ रेल के ट्रेन के जरिए स्मगलिंग, पटरी की चोरी, बाकी अशिया की चोरी, खराफात जिनका जिक्र मैं यहाँ करना नहीं चाहता, वो सारा टास्क दे दिया गया है। राय ताहिर साहब जो आईजी रेलवे हैं उनको टास्क मिल गया है, उनके साथ मीटिंग है लाहौर में। आज मैं ट्रेन के जरिए लाहौर जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला वहाँ जाकर हम वो उस मीटिंग के बाद फिर मेजर आपको बताएंगे क्या क्या मेजर्स हमने उठाए हैं ब्रीफिंग के बाद। प्राइवेटाइज जो आपने प्राइवेटाइज ट्रेन की बात की है तो वो बात जो है वो हम इंशाअल्लाह ताला जो आप बता रहे हैं कि उनके वो भी हम देते हैं फाइन, उसकी पता नहीं मुझे समझ नहीं आती, डीएस साहब बता सकते हैं, लेकिन अभी बताने की जरूरत नहीं, मैं पूछूंगा जाके। एक पॉइंट हमने लिख लिया, आप लिख लीजिएगा ताकि इसके बारे में पूछा जाए। आप साफी हैं? 2 मिनट है, मैं आपसे बात आप 2 मिनट आपसे बात करके जाऊंगा जनाब जी। अभी आपने मेरे साथ जाना है, अभी मैंने किया भी है, एक तो बिल्कुल अप टू मार्क है जिसमें वो 50 रुपीज लेते हैं, ठीक है जी। बाकी दूसरे भी आप देखते हैं उनको भी अप टू मार्क करेंगे। आप मेरे साथ जाएंगे, जो जो निशानदेही आप करेंगे विद इन डेज उसको हम एड्रेस करेंगे। बाजी साहब, मेरा सवाल ये है कि ट्रेनों के डेलमेंट के वाकयात सिंध में और बलूचिस्तान में ज्यादा होते हैं, इसकी क्या वजह है? मैं बताता हूँ। जो रोड़ी से सक्खर है ना जी डीएस साहब, रोड़ी से सक्खर वाला जितना ट्रैक है वो तकरीबन अपनी मुद्दत, रोड़ी से टंडो आदम तक वो ट्रैक अपनी मुद्दत से भी आगे चला गया है, ये बोनस पे है। अब उसको देखें ना, यहाँ पे सिर्फ मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि यहाँ पे बड़ा आसान है कि मैं इस ट्रेन का नाम तब्दील करके आज नई ट्रेन चला दूं, तो ऐसे काम यहाँ होते रहे। हमने ऐसे काम नहीं करने, हमने वो काम करने हैं कि जो देरपा हो, और देरपा ये है कि आज तक किसी ने भी उस ट्रैक को तब्दील नहीं किया। अगर थोड़ा थोड़ा करके भी करते तो उसको कर लिया जाता। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अगर पूरी ML1 नहीं तो हम उसको पोर्शन के अंदर रावलपिंडी से लाहौर, लाहौर से मुल्तान या रावलपिंडी से पेशावर, फिर इसी तरह रोड़ी से टंडो आदम, ये सारी जगह हम जो है इस तरह स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। थैंक यू जी। कोयले के लिए 106 किलोमीटर, जिसके इंजीनियर भी लोकल है और सामान भी लोकल है। कुछ सामान जो है जो यहाँ नहीं बनता वो हमने चाइना से मंगवाया है, वो 31 दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। फिर ग्वादर से कराची कोयले के लिए 106 किलोमीटर की, जिसके इंजीनियर भी लोकल है
और सामान भी लोकल है। कुछ सामान जो है जो यहाँ नहीं बनता वो हमने चाइना से मंगवाया है, वो 31 दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। फिर ग्वादर से कराची, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम काम करने जा रहे हैं। और फिर इसी तरह कोहाट से आगे हम इसको लेके जाएंगे। खास तौर पे हम चाहते हैं कि हम उज़्बेकिस्तान तक जो है वो ट्रेन का सफर करें। तो इन तीनों जगह के ऊपर भी नया काम शुरू होगा, लेकिन पुराने ट्रैक को भी हम चेंज करने जा रहे हैं। ये सख्ती के साथ पूरे रेलवे के जितने हमारे वो काम हैं उनको मैंने ये पैगाम दे दिया है कि कंप्रोमाइज किसी सूरत नहीं होगा। जो काम करेगा हमारा कोई पसंदीदा नहीं, कोई नापसंदीदा नहीं, लेकिन जो काम करेगा वो इंशाल्लाह आंखों का तारा बनेगा। जो नहीं करेगा वो अपने फैसले खुद कर लें कि उनके लिए क्या हम नताइज करेंगे। लेकिन आखिर में फिर मैं सबसे पैगाम पूरी कौम को खड़ा होना है। ये अगर आज हम बट गए, जो एक दुश्मन की साजिश है, एक न्यूक्लियर पावर है, हमें फतह करना नामुमकिन है अल्लाह ताला के फजल करम से। कन्वेंशन वार के जरिए कोई बंदा पाकिस्तान के 1 इंच अंदर दाखिल नहीं हो सकता। वो करता क्या है, वो हमें तकसीम कर रहा है, कभी पंजाबी में, बलोच में, कश्मीरी में, सिंधी में, पठान में, पख्तून में। ये सारी चीजें जो है ये दुश्मन की साजिश है, इसको हमने नाकाम बनाना। हम एक हैं। जिस तरह कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, उसी डगर पे चल के उन्होंने पाकिस्तान हासिल किया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसी बुनियाद के ऊपर इंशाल्लाह ये पाकिस्तान कायम रहेगा। हम किसी ऐसे पख्तून को नहीं मानते, किसी ऐसे पंजाबी को नहीं मानते, किसी ऐसे बलोच को नहीं मानते, किसी ऐसे सिंधी को नहीं मानते जो पहले ये बने और बाद में पाकिस्तानी बने। हम पाकिस्तानी पहले हैं, उसके बाद हम अपने अपने सूबों की नुमाइंदगी करेंगे इंशाल्लाह ताला। इसी चीज को लेकर मैंने और आप सब ने लेके चलना है। बाकी साहब एक सवाल ये है कि जाफर एक्सप्रेस का ऑपरेशन के बाद सूरत पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। अब ये बताइएगा कि आपने रेलवे का जो फिल्मदान संभाला है, इससे पहले आपको जितने भी प्रोजेक्ट दिए गए या बिफोर टाइम आपने मुकर्रर मुद्दत में कंप्लीट किए, रिकॉर्ड है। ये बताइएगा कि रेल आपसे ज्यादा भागेगी या आप रेल से आगे भागेंगे? अब देखिए, हकीकत में मबनी बात यह है, रेल की स्पीड तो तेज ही होनी चाहिए, मेरे से तेज ही होगी। लेकिन अगर वैसे काम के हवाले से देखेंगे तो अल्लाह ने मदद करनी है हमारी। पहले भी अल्लाह ने किया है। रावलपिंडी की मेट्रो देख लें, हॉस्पिटल बड़े बड़े देख लें, ब्रिजेस देख लें। मैं कहता हूँ अब यहाँ क्या गिने हो अपने कामों को, बार बार सब जो है हमने अपने टाइम फ्रेम में मुकम्मल किए। अब ये जो रेलवे का टास्क है ये बहुत बड़ा टास्क है, ये छोटा टास्क नहीं है। सबसे पहले अपने पैसेंजर को रिलीफ देना, यानी वो अगर आता है तो उसको वेलकम किया जाए। वो पुरानी रवायात से हटकर हम इसकी रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं ताकि बंदा आए तो खुश खुर्रम, उसको आगे बैठा हुआ जो अमला है हमारा वो भी उसको रिस्पॉन्ड करे। कार्गो अगर हो जाए जी, सड़कों पर जो हादसात हैं वो भी कम होंगे और उसके साथ साथ जो ईंधन है उसकी भी बचत होगी। मैं कहता हूँ जी, कार्गो की सूरत में रेलवे प्रॉफिट में जाना शुरू हो जाएगा। पैसेंजर के प्रॉफिट, ट्रेन के प्रॉफिट से रेलवे प्रॉफिट में नहीं जाएगा, कार्गो के प्रॉफिट से रेलवे जो है वो प्रॉफिट में जाएगा। साहब ये बताइएगा, सिक्योरिटी मेयर्स के हवाले से क्या इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन पे? दूसरी आपने बात की है कि मुख्तलिफ आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, अभी भी आपके एक हल्के का जो प्रोजेक्ट है जच्चा बच्चा अस्पताल, उस हवाले से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, वो भी कब कंप्लीट होगा? नहीं, वो पहली बात ये है कि वो प्रोजेक्ट जो है उसका नाम मैं कभी था उसकी बानियों में से या उसके बनाने वालों में से, वो आप उनसे पूछे, अच्छा नहीं लगता यहाँ पे मैं किसी का नाम लूँ। वो 2004 से शुरू हुआ है और जिस शख्स ने उसको शुरू किया था वो आपको पता ही है, उनके काम करने का तरीका और मेरे काम करने का तरीका बड़ा मुख्तलिफ है। लेकिन अब क्योंकि मैं पहली दफ़ा उस हल्के से इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो हमने उसको टेक ओवर कर लिया, यानी पंजाब गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था वो पंजाब गवर्नमेंट टेक ओवर कर लिया है। इंशाल्लाह मेरे अल्लाह को मंजूर हुआ तो 1 साल 1.5 ईयर्स में मुकम्मल है। सिक्योरिटी मेजर्स की बात आपने की है, मैंने स्कैनर्स के हवाले से पूछा है, पूरे रेलवे हुकाम से कोई स्कैनर ठीक नहीं है, एक स्कैनर भी ठीक नहीं है। इंशाल्लाह ताला वो स्कैनर जो है वो हम ठीक करने जा रहे हैं। भाई साहब, बलोचिस्तान में जो सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र आप ट्रेनों की कैसे सिक्योरिटी के लिए क्या इकदाम करने जा रहे हैं? दूसरा ये बताया सर, ये जो लीज पे ट्रेनें दी गई हैं इनके जो अगर ये लेट होती हैं तो इसका किराया उल्टा पाकिस्तान रेलवे अदा करता है उनको चार्जेस की सूरत में, इसके हवाले से आप क्या इसके ऊपर कितना? एक पहली बात तो ये है कि हम आईजी जो रेलवे लगे हैं, पहला आईजी रेलवे है जो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है उनके ऊपर कि जिस तरीके से उन्होंने 3 डिपार्टमेंट्स को खड़ा किया, नेक्टा को, सीटीडी को और बलूचिस्तान पुलिस को। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने उनकी ड्यूटी इसलिए लगाई है यहाँ पे रेलवे में कि रेलवे के अंदर जो करप्शन है, पुलिस के अंदर जो करप्शन है, उसमें क्या है, मेरे इल्म के मुताबिक, यानी वो बातें जो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे ये मौजूद है कि आसानी के साथ रेल के ट्रेन के जरिए स्मगलिंग,
पटरी की चोरी, बाकी अशिया की चोरी, खराफात जिनका जिक्र मैं यहाँ करना नहीं चाहता, वो सारा टास्क दे दिया गया है। राय ताहिर साहब जो आईजी रेलवे हैं उनको टास्क मिल गया है, उनके साथ मीटिंग है लाहौर में। आज मैं ट्रेन के जरिए लाहौर जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला वहाँ जाकर हम वो उस मीटिंग के बाद फिर मेयर आपको बताएंगे क्या क्या मेयर्स हमने उठाए हैं ब्रीफिंग के बाद। प्राइवेटाइज जो आपने प्राइवेटाइज ट्रेन की बात की है, तो वो बात जो है वो हम इंशाअल्लाह ताला जो आप बता रहे हैं कि वो भी हम देते हैं फाइन। उसकी पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती, डीएस साहब बता सकते हैं, लेकिन अभी बताने की जरूरत नहीं, मैं पूछूंगा जाके। एक पॉइंट हमने लिख लिया, आप लिख लीजिएगा ताकि इसके बारे में पूछा जाए। आप साफी हैं? 2 मिनट है, मैं आपसे बात आप 2 मिनट आपसे बात करके जाऊंगा जनाब जी। अभी आपने मेरे साथ जाना है, अभी मैंने किया भी है। एक तो बिल्कुल अप टू मार्क है जिसमें वो 50 रुपीज़ लेते हैं, ठीक है जी। बाकी दूसरे भी आप देखते हैं, उनको भी अप टू मार्क करेंगे। आप मेरे साथ जाएंगे, जो जो निशानदेही आप करेंगे विद इन डेज उसको हम एड्रेस करेंगे। बाकी साहब मेरा सवाल ये है कि ट्रेनों के डेलमेंट के वाकयात सिंध में और बलूचिस्तान में ज्यादा होते हैं, इसकी क्या वजह है? मैं बताता हूँ। जो रोड़ी से सक्कर है ना जी डीएस साहब, रोड़ी से सक्कर वाला जितना ट्रैक है वो तकरीबन अपनी मुद्दत, रोड़ी से टंडो आदम तक वो ट्रैक अपनी मुद्दत से भी आगे चला गया है। ये बोनस पे है। अब उसको देखें ना, यहाँ पे सिर्फ मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि यहाँ पे बड़ा आसान है कि मैं इस ट्रेन का नाम तब्दील करके आज नई ट्रेन चला दूँ। तो ऐसे काम यहाँ होते रहे। हमने ऐसे काम नहीं करने, हमने वो काम करने हैं कि जो देरपा हो। और देरपा ये है कि आज तक किसी ने भी उस ट्रैक को तब्दील नहीं किया। अगर थोड़ा थोड़ा करके भी करते तो उसको कर लिया जाता। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अगर पूरी ML1 नहीं तो हम उसको पोर्शन के अंदर रावलपिंडी से लाहौर, लाहौर से मुल्तान या रावलपिंडी से पेशावर, फिर इसी तरह रोड़ी से टंडो आदम, ये सारी जगह हम जो है इस तरह स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। थैंक यू। कोयले के लिए 106 किलोमीटर की, जिसके इंजीनियर भी लोकल है और सामान भी लोकल है। कुछ सामान जो है जो यहाँ नहीं बनता वो हमने चाइना से मंगवाया है, वो 31 दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। फिर ग्वादर से कराची, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम काम करने जा रहे हैं। और फिर इसी तरह कोहाट से आगे हम इसको लेके जाएंगे। खास तौर पे हम चाहते हैं कि हम उज्बेकिस्तान तक जो है वो ट्रेन का सफर करें। तो इन तीनों जगह के ऊपर भी नया काम शुरू होगा, लेकिन पुराने ट्रैक को भी हम चेंज करने जा रहे हैं। ये सख्ती के साथ पूरे रेलवे के जितने हमारे वो काम हैं उनको मैंने ये पैगाम दे दिया है कि कंप्रोमाइज किसी सूरत नहीं होगा। जो काम करेगा हमारा कोई पसंदीदा नहीं, कोई नापसंदीदा नहीं, लेकिन जो काम करेगा वो इंशाल्लाह आंखों का तारा बनेगा। जो नहीं करेगा वो अपने फैसले खुद कर लें कि उनके लिए क्या हम नताइज करेंगे। लेकिन आखिर में फिर मैं सबसे पैगाम पूरी कौम को खड़ा होना है। ये अगर आज हम बट गए, जो एक दुश्मन की साजिश है, एक न्यूक्लियर पावर है, हमें फतह करना नामुमकिन है अल्लाह ताला के फजलो करम से। कन्वेंशन वार के जरिए कोई बंदा पाकिस्तान के 1 इंच अंदर दाखिल नहीं हो सकता। वो करता क्या है, वो हमें तकसीम कर रहा है, कभी पंजाबी में, बलोच में, कश्मीरी में, सिंधी में, पठान में, पख्तून में। ये सारी चीजें जो है ये दुश्मन की साजिश है, इसको हमने नाकाम बनाना। हम एक हैं, जिस तरह कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, उसी डगर पे चल के उन्होंने पाकिस्तान हासिल किया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसी बुनियाद के ऊपर इंशाल्लाह ये पाकिस्तान कायम रहेगा। हम किसी ऐसे पख्तून को नहीं मानते, किसी ऐसे पंजाबी को नहीं मानते, किसी ऐसे बलोच को नहीं मानते, किसी ऐसे सिंधी को नहीं मानते जो पहले ये बने और बाद में पाकिस्तानी बने। हम पाकिस्तानी पहले हैं, उसके बाद हम अपने अपने सूबों की नुमाइंदगी करेंगे इंशाल्लाह ताला। इसी चीज को लेकर मैंने और आप सब ने लेकर चलना है। बाकी साहब एक सवाल ये है कि जाफर एक्सप्रेस का ऑपरेशन के बाद सूरत पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। अब ये बताइएगा कि आपने रेलवे का जो कलमदान संभाला है, इससे पहले आपको जितने भी प्रोजेक्ट दिए गए बिफोर टाइम आपने मुकर्रर मुद्दत में कंप्लीट किए, रिकॉर्ड है। ये बताइएगा कि रेल आपसे ज्यादा भागेगी या आप रेल से आगे भागेंगे? अब देखिए, हकीकत में मबनी बात यह, रेल की स्पीड तो तेज ही होनी चाहिए, मेरे से तेज ही होगी। लेकिन अगर वैसे काम के हवाले से देखेंगे तो अल्लाह ने मदद करनी है हमारी। पहले भी अल्लाह ने किया है। रावलपिंडी की मेट्रो देख लें, हॉस्पिटल्स बड़े बड़े देख लें, ब्रिजेस देख लें। मैं कहता हूँ अब यहाँ क्या गिने हो अपने कामों को, बार बार सब जो है हमने अपने टाइम फ्रेम में मुकम्मल किए। अब ये जो रेलवे का टास्क है ये बहुत बड़ा टास्क है, ये
छोटा टास्क नहीं है। सबसे पहले अपने पैसेंजर को रिलीफ देना, यानी वो अगर आता है तो उसको वेलकम किया जाए। वो पुरानी रवायात से हटकर हम इसकी रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं ताकि बंदा आए तो खुश खुर्रम उसको आगे बैठा हुआ जो अमला है हमारा वो भी उसको रिस्पॉन्ड करे। कार्गो अगर हो जाए जी, तो सड़कों पर जो हादसात हैं वो भी कम होंगे और उसके साथ साथ जो ईंधन है उसकी भी बचत होगी। मैं कहता हूं जी, कार्गो की सूरत में रेलवे प्रॉफिट में जाना शुरू हो जाएगा। पैसेंजर के प्रॉफिट, ट्रेन के प्रॉफिट से रेलवे प्रॉफिट में नहीं जाएगा, कार्गो के प्रॉफिट से रेलवे जो है वो प्रॉफिट में जाएगा। साहब ये बताइएगा, सिक्योरिटी मेयर्स के हवाले से क्या इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन पे? दूसरी आपने बात की है कि मुख्तलिफ आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, अभी भी आपके हल्के का जो प्रोजेक्ट है जच्चा बच्चा अस्पताल, उस हवाले से मौके लेने की कोशिश की, वो भी कब कंप्लीट होगा? नहीं, वो पहली बात ये है कि वो प्रोजेक्ट जो है उसका नाम मैं कभी था उसकी बानियों में से या उसके बनाने वालों में से, वो आप उनसे पूछे, अच्छा नहीं लगता यहाँ पे मैं किसी का नाम लूँ। वो 2004 से शुरू हुआ है और जिस शख्स ने उसको शुरू किया था वो आपको पता ही है, उनके काम करने का तरीका और मेरे काम करने का तरीका बड़ा मुख्तलिफ है। लेकिन अब क्योंकि मैं पहली दफ़ा उस हल्के से इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो हमने उसको टेक ओवर कर लिया, यानी पंजाब गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था वो पंजाब गवर्नमेंट टेक ओवर कर लिया है। इंशाल्लाह मेरे अल्लाह को मंजूर हुआ तो 1 साल 1.5 ईयर्स में मुकम्मल हो। सिक्योरिटी मेजर्स की बात आपने की है, मैंने स्कैनर्स के हवाले से पूछा है, पूरे रेलवे हुकाम से कोई स्कैनर ठीक नहीं है, एक स्कैनर भी ठीक नहीं है। इंशाल्लाह ताला वो स्कैनर जो है वो हम ठीक करने जा रहे हैं। भाई साहब, बलूचिस्तान में जो सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र आप ट्रेनों की कैसे सिक्योरिटी के लिए क्या इकदाम करने जा रहे हैं? दूसरा ये है सर, ये जो लीज पे ट्रेनें दी गई हैं इनके जो अगर ये लेट होती हैं तो इसका किराया उल्टा पाकिस्तान रेलवे अदा करता है उनको चार्जेस की सूरत में, इसके हवाले से आप क्या इसके ऊपर कितने? एक पहली बात तो ये है कि हम आईजी जो रेलवे लगे हैं, पहला आईजी रेलवे है जो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है उनके ऊपर कि जिस तरीके से उन्होंने 3 डिपार्टमेंट्स को खड़ा किया, नेक्टा को, सीटीडी को और बलूचिस्तान पुलिस को। आज वजीर आजम पाकिस्तान ने उनकी ड्यूटी इसलिए लगाई है यहाँ पे रेलवे में कि रेलवे के अंदर जो करप्शन है, पुलिस के अंदर जो करप्शन है, उसमें क्या है, मेरे इल्म के मुताबिक, यानी वो बातें जो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे ये मौजूद हैं कि आसानी के साथ रेल के ट्रेन के जरिए स्मगलिंग, पटरी की चोरी, बाकी अशिया की चोरी, खराफात जिनका जिक्र मैं यहाँ करना नहीं चाहता, वो सारा टास्क दे दिया गया है। राय ताहिर साहब जो आईजी रेलवे हैं उनको टास्क मिल गया है, उनके साथ मीटिंग है लाहौर में। आज मैं ट्रेन के जरिए लाहौर जा रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला वहाँ जाकर हम वो उस मीटिंग के बाद फिर मेयर आपको बताएंगे क्या क्या मेयर्स हमने उठाए हैं ब्रीफिंग के बाद। प्राइवेटाइज जो आपने प्राइवेटाइज ट्रेन की बात की है तो वो बात जो है वो हम इंशाल्लाह ताला जो आप बता रहे हैं कि उनके वो भी हम देते हैं फाइन, उसकी पता नहीं मुझे समझ नहीं आती, डीएस साहब बता सकते हैं, लेकिन अभी बताने की जरूरत नहीं, मैं पूछूंगा जाके। एक पॉइंट हमने लिख लिया, आप लिख लीजिएगा ताकि इसके बारे में पूछा जाए। आप साफी हैं? 2 मिनट है, मैं आपसे बात आप 2 मिनट आपसे बात करके जाऊंगा जनाब जी। अभी आपने मेरे साथ जाना है, अभी मैंने किया भी है, एक तो बिल्कुल अप टू मार्क है जिसमें वो 50 रुपीज़ लेते हैं, ठीक है जी। बाकी दूसरे भी आप देखते हैं उनको भी अप टू मार्क करेंगे। आप मेरे साथ जाएंगे, जो जो निशानदेही आप करेंगे विद इन डेज उसको हम एड्रेस करेंगे। बाजी साहब, मेरा सवाल ये है कि ट्रेनों के डेलमेंट के वाकयात सिंध में और बलूचिस्तान में ज्यादा होते हैं, इसकी क्या वजह है? मैं बताता हूँ। जो रोड़ी से सक्कर है ना जी डीएस साहब, रोड़ी से सक्कर वाला जितना ट्रैक है वो तकरीबन अपनी मुद्दत, रोड़ी से टंडो आदम तक वो ट्रैक अपनी मुद्दत से भी आगे चला गया है, ये बोनस पे है। अब उसको देखें ना, यहाँ पे सिर्फ मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि यहाँ पे बड़ा आसान है कि मैं इस ट्रेन का नाम तब्दील करके आज नई ट्रेन चला दूँ, तो ऐसे काम यहाँ होते रहे। हमने ऐसे काम नहीं करने, हमने वो काम करने हैं कि जो देरपा हो, और देरपा ये है कि आज तक किसी ने भी उस ट्रैक को तब्दील नहीं किया। अगर थोड़ा थोड़ा करके भी करते तो उसको कर लिया जाता। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अगर पूरी ML1 नहीं तो हम उसको पोर्शन के अंदर रावलपिंडी से लाहौर, लाहौर से मुल्तान या रावलपिंडी से पेशावर, फिर इसी तरह रोड़ी से टंडो आदम, ये सारी जगह हम जो है इस तरह स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। थैंक यू जी। कोयले के लिए 106 किलोमीटर की, जिसके इंजीनियर भी लोकल है और सामान भी लोकल है। कुछ सामान जो है जो यहाँ नहीं बनता वो हमने चाइना से मंगवाया है, वो 31 दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। फिर ग्वादर से कराची, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम काम करने जा रहे हैं। और फिर इसी तरह कोहाट से आगे
हम इसको लेके जाएंगे। खास तौर पे हम चाहते हैं कि हम उज़्बेकिस्तान तक जो है वो ट्रेन का सफर करें। तो इन तीनों जगह के ऊपर भी नया काम शुरू होगा, लेकिन पुराने ट्रैक को भी हम चेंज करने जा रहे हैं। ये सख्ती के साथ पूरे रेलवे के जितने हमारे वो काम हैं उनको मैंने ये पैगाम दे दिया है कि कंप्रोमाइज किसी सूरत नहीं होगा। जो काम करेगा हमारा कोई पसंदीदा नहीं, कोई नापसंदीदा नहीं, लेकिन जो काम करेगा वो इंशाल्लाह आंखों का तारा बनेगा। जो नहीं करेगा वो अपने फैसले खुद कर लें कि उनके लिए क्या हम नताइज करेंगे। लेकिन आखिर में फिर मैं सबसे पैगाम पूरी कौम को खड़ा होना है। ये अगर आज हम बट गए, जो एक दुश्मन की साजिश है, एक न्यूक्लियर पावर है, हमें फतह करना नामुमकिन है अल्लाह ताला के फजल करम से। कन्वेंशन वार के जरिए कोई बंदा पाकिस्तान के 1 इंच अंदर दाखिल नहीं हो सकता। वो करता क्या है, वो हमें तकसीम कर रहा है, कभी पंजाबी में, बलोच में, कश्मीरी में, सिंधी में, पठान में, पख्तून में। ये सारी चीजें जो है ये दुश्मन की साजिश है, इसको हमने नाकाम बनाना। हम एक हैं। जिस तरह कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, उसी डगर पे चल के उन्होंने पाकिस्तान हासिल किया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसी बुनियाद के ऊपर इंशाल्लाह ये पाकिस्तान कायम रहेगा। हम किसी ऐसे पख्तून को नहीं मानते, किसी ऐसे पंजाबी को नहीं मानते, किसी ऐसे बलोच को नहीं मानते, किसी ऐसे सिंधी को नहीं मानते जो पहले ये बने और बाद में पाकिस्तानी बने। हम पाकिस्तानी पहले हैं, उसके बाद हम अपने अपने सूबों की नुमाइंदगी करेंगे इंशाल्लाह ताला। इसी चीज को लेकर मैंने और आप सब ने लेकर चलना है। बाकी साहब, एक सवाल ये है कि जाफर एक्सप्रेस का ऑपरेशन के बाद सूरत पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। अब ये बताइएगा कि आपने रेलवे का जो कलमदान संभाला है, इससे पहले आपको जितने भी प्रोजेक्ट दिए गए या बिफोर टाइम आपने मुकर्रर मुद्दत में कंप्लीट किए, रिकॉर्ड है। ये बताइएगा कि रेल आपसे ज्यादा भागेगी या आप रेल से आगे भागेंगे? देखिए, हकीकत में मबनी बात यह है, रेल की स्पीड तो तेज ही होनी चाहिए, मेरे से तेज ही होगी। लेकिन अगर वैसे काम के हवाले से देखेंगे तो अल्लाह ने मदद करनी है हमारी। पहले भी अल्लाह ने किया है। रावलपिंडी की मेट्रो देख लें, हॉस्पिटल्स बड़े बड़े देख लें, ब्रिजेस देख लें। मैं कहता हूँ अब यहाँ क्या गिने हो अपने कामों को, बार बार सब जो है हमने अपने टाइम फ्रेम में मुकम्मल किए। अब ये जो रेलवे का टास्क है ये बहुत बड़ा टास्क है, ये छोटा टास्क नहीं है। सबसे पहले अपने पैसेंजर को रिलीफ देना, यानी वो अगर आता है तो उसको वेलकम किया जाए। वो पुरानी रवायात से हटकर हम इसकी रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं ताकि बंदा आए तो खुश खुर्रम, उसको आगे बैठा हुआ जो अमला है हमारा वो भी उसको रिस्पॉन्ड करे। कार्गो अगर हो जाए तो जी, सड़कों पर जो हादसात हैं वो भी कम होंगे और उसके साथ साथ जो ईंधन है उसकी भी बचत होगी। मैं कहता हूँ जी, कार्गो की सूरत में रेलवे प्रॉफिट में जाना शुरू हो जाएगा। पैसेंजर के प्रॉफिट, ट्रेन के प्रॉफिट से रेलवे प्रॉफिट में नहीं जाएगा, कार्गो के प्रॉफिट से रेलवे जो है वो प्रॉफिट में जाएगा। साहब ये बताइएगा, सिक्योरिटी मेयर्स के हवाले से क्या इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन पे? दूसरी आपने बात की है कि मुख्तलिफ आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, अभी भी आपके एक हल्के का जो प्रोजेक्ट है जच्चा बच्चा अस्पताल, उस हवाले से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, वो भी कब कंप्लीट होगा? नहीं, वो पहली बात ये है कि वो प्रोजेक्ट जो है उसका नाम मैं कभी था उसकी बानियों में से या उसके बनाने वालों में से, वो आप उनसे पूछे, अच्छा नहीं लगता यहाँ पे मैं किसी का नाम लूँ। वो 2004 से शुरू हुआ है और जिस शख्स ने उसको शुरू किया था वो आपको पता ही है, उनके काम करने का तरीका और मेरे काम करने का तरीका बड़ा मुख्तलिफ है। लेकिन अब क्योंकि मैं पहली दफ़ा उस हल्के से इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो हमने उसको टेक ओवर कर लिया, यानी पंजाब गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था वो पंजाब गवर्नमेंट टेक ओवर कर लिया है। इंशाल्लाह मेरे अल्लाह को मंजूर हुआ तो 1 साल 1.5 ईयर्स में मुकम्मल है। सिक्योरिटी मेजर्स की बात आपने की है, मैंने स्कैनर्स के हवाले से पूछा है, पूरे रेलवे हुकाम से कोई स्कैनर ठीक नहीं है, एक स्कैनर भी ठीक नहीं है। इंशाल्लाह ताला वो स्कैनर जो है वो हम ठीक करने जा रहे हैं। बलूचिस्तान में जो सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र आप ट्रेनों की कैसे सिक्योरिटी, अगर ये लेट होती है तो इसका किराया उल्टा पाकिस्तान रेलवे अदा करता है उनको चार्जेस की सूरत में, इसके हवाले से आप क्या इसके ऊपर करेंगे? एक पहली बात तो ये है कि हम आईजी जो रेलवे लगे हैं, पहला आईजी रेलवे है जो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है उनके ऊपर कि जिस तरीके से उन्होंने 3 डिपार्टमेंट्स को खड़ा किया, नेक्टा को, सीटीडी को और बलूचिस्तान पुलिस को। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने उनकी ड्यूटी इसलिए लगाई है यहाँ पे रेलवे में कि रेलवे के अंदर जो करप्शन है, पुलिस के अंदर जो करप्शन है, उसमें क्या है, मेरे इल्म के मुताबिक, यानी वो बातें जो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे ये मौजूद है कि आसानी के साथ रेल के ट्रेन के जरिए स्मगलिंग, पटरी की चोरी, बाकी अशिया की चोरी, खराफात जिनका जिक्र मैं यहाँ करना नहीं चाहता, वो सारा टास्क दे दिया गया है। राय ताहिर साहब जो आईजी रेलवे हैं उनको टास्क मिल गया है, उनके साथ मीटिंग है लाहौर में। आज मैं ट्रेन के जरिए लाहौर जा रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला वहाँ जाकर हम
वो उस मीटिंग के बाद फिर मेयर आपको बताएंगे क्या क्या मेजर्स हमने उठाए हैं ब्रीफिंग के बाद। प्राइवेटाइज जो आपने प्राइवेटाइज ट्रेन की बात की है तो वो बात जो है वो हम इंशाल्लाह ताला कंप्लीट ये रिकॉर्ड है। ये बताइएगा कि रेल आपसे ज्यादा भागेगी या आप रेल से आगे भागेंगे? अब देखिए कोई हकीकत में मबनी बात की है, रेल की स्पीड तो तेज ही होनी चाहिए, मेरे से तेज ही होगी, लेकिन अगर वैसे काम के हवाले से देखेंगे तो अल्लाह ने मदद करनी है हमारी। पहले भी अल्लाह ने किया है, रावलपिंडी की मेट्रो देख लें, हॉस्पिटल्स बड़े बड़े देख लें, ब्रिजेस देख लें। मैं कहता हूँ अब यहाँ क्या गिने हो अपने कामों को, बार बार सब जो है हमने अपने टाइम फ्रेम में मुकम्मल किए हैं। अब ये जो रेलवे का टास्क है ये बहुत बड़ा टास्क है, ये छोटा टास्क नहीं है। सबसे पहले अपने पैसेंजर को रिलीफ देना, यानी वो अगर आता है तो उसको वेलकम किया जाए। वो पुरानी रवायात से हटकर हम इसकी रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं ताकि